प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आपको पता होगा तो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अराउंड 10 लेक्चर्स मैंने उसके ऊपर लिए, बट आप चाहो तो 2 से 3 घंटे बैठोगे तो आराम से पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आपका पहले ही अपलोड करके इस चैनल पे अपलोड किया है, बट ये सब नए वीडियोस में बना रहा हूं। अगर आप नीचे रिस्पांस अच्छा दिखाओगे कमेंट सेक्शन में, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मैं जल्दी जल्दी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा। चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन देखा तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कैसे सॉल्व होगा। तो भाई आपको मैंने इसके पहले वाले लेसन में एक ये वाला फॉर्मूला दिया है कि नहीं, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सीधा आंसर इसका क्या आता है दोस्तों, log x। ये सभी को पता है, ठीक है सर, ये तो पता है। अब ये पता होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, log x। अब log x का यहाँ पे x के प्लेस पे जो भी वैल्यूज है आप यहाँ पे लिख दो। आपने लिखा, इसको मॉड में भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में दोस्तों x के आगे जो पार्ट होता है हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होता है, ये चीज का ध्यान रखना, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिमिट दे दिया, जो अपर और लोअर लिमिट था हमने वैसे ही मेंशन कर दिया। बस आपको एक बार अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक मेरे क्वेश्चन वाइज और मेरे बोर्ड वाइज सभी चीजें बस उतने ही सम मुझे सॉल्व करने, तो दोस्तों आप हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी जो एप्लीकेशन है आप उससे जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट, पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड करा दिया है। आप वहां से जुड़ के फटाफट अपना प्रैक्टिस कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 1/2 ये मैंने यहाँ पे लिया। यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको अलग से भी करना होगा, पर वहां पे आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, बस जितना मैंने कराया बस उतना। तो देखो ये 1/2 है, ये क्या आएगा दोस्तों, लॉग। ये देखो ये एक बार आपको क्या करना है, 4 यहाँ पे पुट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4+3 माइनस एक बार आपको यहाँ पे क्या पुट करना है दोस्तों, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2+3। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/2। ये क्या आएगा दोस्तों, लॉग। देखो 2 4 जा क्या होगा सर, 8। 8+3 कितना होता है सर, 11 माइनस लॉग 2 2 जा क्या होगा दोस्तों, 4। 4+3 क्या होगा दोस्तों, 7। और यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो गया। देन दोस्तों इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी पता है, सर कौन सी प्रॉपर्टी, चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हर प्रॉपर्टी में आपसे रिवाइज करा रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, बट आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सब बेसिक से कवर करा हूँ। लॉग एम माइनस लॉग एन, तो फाइनली हम लॉग m/n ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या यूज करेंगे दोस्तों, देखो ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे लॉग, यहाँ पे क्या है दोस्तों 11 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 7 है। आप ऐसे भी रख सकते हो, मॉड फॉर्म में रखना है तो मॉड फॉर्म में भी रख सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर आपको दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आती है कि सर e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो भाई e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, ठीक है सर, क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, ठीक है सर। x के आगे जो टर्म होता है दोस्तों इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होता है, ठीक है सर, ये भी समझ में आया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, log 2 टू द बेस e। पढ़ने आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप में जो भी इसमें कांस्टेंट टर्म है 2 है उसको हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा दोस्तों e⁻2x। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों log 2 है, बेस क्या है दोस्तों e। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो 1/2 हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे e⁻, ये 2 है, x के प्लेस पे ये पार्ट रखेंगे, जैसे log 2 रखा। एंड दोस्तों इसके बाद e⁻2 इंटू 0 क्या होगा दोस्तों, 0। अब देखो अगर आप ये 1/2, अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, हाँ अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी दोस्तों लॉग की, लॉग एम, इसके आगे कभी भी कोई नंबर होता है तो ऐसे हो जाता है लॉग एम, ये रेस टू में आ जाता है दोस्तों एन। ये हमने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था। अब यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो e⁻, ये क्या हो जाएगा दोस्तों log 2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा। देन माइनस यहाँ पे e⁻0 मतलब क्या होता है दोस्तों, ये e⁻0 हो जाएगा। अब आगे की ओर अगर मैं बढ़ने की कोशिश करूँ, ठीक है सर, आगे बढ़ता हूँ और आगे का पार्ट ट्राई करता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो देखो दोस्तों ये 1/2, ठीक है सर, ये समझा, ये e⁻, अब देखो दोस्तों यहाँ पे log e, और 2⁻2 मतलब क्या होता है दोस्तों 4। देखो 2⁻2 मतलब क्या, 4। एंड माइनस e⁻0 मतलब क्या होता है दोस्तों 1। ये 1/2
लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, ये ए है, log 4 है, यहाँ पे भी ए है दोस्तों। अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 4 आएगा। मतलब ये वाला आंसर डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे आता है, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। ये दोनों सेम है ना, तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ये आंसर यहाँ पे आएगा -1। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 - 1 3, स्ट्रेट फॉरवर्ड 3/2। क्या बात है सर, समझ में आया, मजा आ गया सर। ठीक है सर, क्लियर। अब ये होने के बाद अब आगे की ओर मैं बढ़ूं। ठीक है सर, ये सर इसका आंसर क्या आएगा? अगर आप इसके आंसर की बात करोगे 0 to π/2 और 1/√of समथिंग, याद करो ये भी फॉर्मूले मैंने कवर करा दिए हैं दोस्तों। कहीं पे भी अगर ये फॉर्मूला आपको दिखे, जैसे यहाँ पे a² - x² था और dx था, ये माइनस है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स x/a। याद करो। तो अगर सपोज यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, मतलब डायरेक्ट साइन इनवर्स x आएगा। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, साइन इनवर्स x/a, मतलब 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट बाय डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन है। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, लिमिट क्या है 0 to π/2। बस लिमिट पुट करो, आंसर लेकर आने की कोशिश करो। सर लिमिट कैसे पुट करें? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे साइन इनवर्स x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, π/2 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन के टेबल में π/2 किसका वैल्यू है दोस्तों? तो अगर आप देखोगे तो साइन के टेबल में अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, π/2 किसका वैल्यू है? साइन इनवर्स 1 का आंसर देखो, साइन के टेबल में साइन इनवर्स 1/2 को हम π/2 लिख सकते हैं, पर साइन इनवर्स π/2 को हम नहीं लिख सकते, ये याद रखना, नहीं तो बहुत सारे लोग 1 लिख के आते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आंसर आपका यही रहेगा, साइन इनवर्स π/2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। साइन के टेबल में 0 किसका आंसर है सर? साइन 0 का आंसर 0 है, तो इसलिए ये 0 आएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स π/2। बहुत ही अच्छा सम, यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकता था, इसीलिए मैंने आपके लिए, मेरे YouTube के प्यारे स्टूडेंट के लिए मैंने ये पार्ट लिया। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल से जुड़े हो तो प्लीज याद से हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। अब चलते हैं दोस्तों आगे की जर्नी की ओर, आगे का पार्ट कवर करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 to 2 और 1/3x - 2। अब यहाँ पे 1 समथिंग है, 1/log का क्या है दोस्तों, log x 3x - 2। अब यहाँ पे लिमिट क्या है दोस्तों, हाँ यहाँ पे देखो, अब ध्यान से ये देखना है कि x के आगे कोई नंबर है तो वो डिवाइड भी होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 to 2। मैंने हमेशा बोला कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लो। अब समथिंग यहाँ पे क्या आएगा log 3x - 2। आप मॉड में भी ले सकते थे इसको, ऐसा कोई जरूर नहीं कि ऐसे ही रखना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जस्ट x के प्लेस पे वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों, log यहाँ पे क्या 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा दोस्तों 2 - 2 माइनस, अब 1 पुट करो, एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, log 3 मल्टीप्लाई बाय 1 - 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 1/3, ये क्या आएगा दोस्तों log 3 2 6 6 - 2 4 एंड log 3 1 3 3 - 2 कितना होगा दोस्तों 1। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखते हो तो log 1 का आंसर कितना आता है दोस्तों, log 1 का आंसर 0 होता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे log 4 आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने ये भी पार्ट आपका सॉल्व कर दिया। ठीक है सर, ये भी सॉल्व हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप इसका आंसर मुझे बताना। तो आपके लिए जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x + 1 ऑफ dx। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे चैट बॉक्स में, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में दोस्तों अगर आपसे पॉसिबल हो तो एक और क्वेश्चन का आंसर है, इंटीग्रेशन 0 to log 2 to the base a और a⁻x और dx। इसके लिए आपको a⁻x का इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको a⁻x का इंटीग्रेशन आएगा तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। साथ में एक और क्वेश्चन मैं देना चाहता हूं, अगर आपसे पॉसिबल हो तो 0 to log 3 to the base e⁻x dx। प्लीज ये ट्राई करो कि ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर आप मुझे चैट बॉक्स में दे दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और प्लीज हर बच्चा दे, जिससे एक दूसरे आपस में अपने आंसर को चेक कर सके। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज सभी दोस्तों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इतना लाइटली सब्जेक्ट को मत लो, बहुत अच्छे से मेहनत वाइज चलो, देखो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हो
तो भाई अगर आपसे पॉसिबल हो तो जुड़ जाओगे तो आपका लगभग 90% एफर्ट्स कम हो जाएगी, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन ढूंढना है, क्या करना है। उसमें जितने सम्स मैंने सॉल्व कराए पूरा का पूरा उतना ही सम आपको बस प्रैक्टिस करना है, उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। साथ में आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स से फटाफट आप चीज़ों को देख सकते हो और जल्दी जल्दी अपना प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।